ये छोटे छोटे मिनी पराठे जितने देखने में प्यारे लगते हैं ना, उतने ही खाने में टेस्टी भी बन के तैयार होते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहो तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो या फिर शाम के चाय के साथ भी ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यमी बन के तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डो लगा लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब आटा ले लिया है। इसमें हम नमक और थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके ऐड कर देंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका डो लगा लेंगे। जैसे कि आप नॉर्मली पराठे के लिए डो लगाते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका डो लगा के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो डो है ना, बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक हम फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को हम फोक की मदद से मैश कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो आलू को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो। और बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और आधी छोटी चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच के करीब हम इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। वैसे पाव भाजी मसाला जो है ना, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और नमक ऐड कर देंगे और ऊपर से हम बारीक कटा हुआ हरी धनिया ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो फिलिंग है ना, बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और 10 मिनट बाद जो डो है ना, ये भी अच्छे से सेट हो गया है। इसकी हमें लोई तोड़ लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़े साइज का ही लोई तोड़ेंगे और इसे हमें बेल के तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बड़े साइज के एक रोटी बना के तैयार कर लिया है और इसमें हम फिलिंग ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब फिलिंग ऐड कर दिया है और फिलिंग को जो है ना, हमें चम्मच की मदद से अच्छे से फैला लेना है चारों तरफ से। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है ना, ये फैल गए हैं चारों तरफ से। अभी हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे 4 हिस्सों में काट लिया है। आप चाहो तो 3 हिस्सों में भी काट के इसे तैयार कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कितने आसानी से ये कट हो जाते हैं। और इसे हमें रोल कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से ही कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से जो है ना, रोल करके तैयार कर लिया है। अभी हम इसे पराठे के शेप में बनाएंगे। इसके लिए हमें हाथ से ही ना इसे प्रेस कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे प्रेस कर लेंगे और ऊपर से जो है ना, हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी धनिया और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसे हम दोबारा से प्रेस कर लेंगे। इसे बेलना नहीं है, नहीं तो शेप जो है ना, ये खराब हो जाते हैं। तो आप हाथ से इसे प्रेस करके बनाइएगा। और तवे को हम गरम कर लेंगे। तवे को हमें मीडियम गरम कर लेना है और पराठे को हम इसमें ऐड कर देंगे। और एक साइड से जब ये हल्का सा पक जाए, इसे हमें पलट देना है और ऐसे ही उलट पलट के हम दोनों तरफ से पका लेंगे। और यहाँ पे मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे आप चाहो तो बटर या फिर घी से भी इसे सेक सकते हो। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी नहीं बन जाए। और यहाँ पे देखिए हमारा जो पराठा है ना, बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। सर्व करने के लिए इसे हम सर्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे आप चाहो तो इसे हरी चटनी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अगर आपने कभी पहले ट्राई नहीं किया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।